सबसे पहले बात उत्तराखंड की, रुद्रपुर से ये खबर आपको बता रहे हैं, जहां राहुल गांधी पर जमकर बरसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस के शहजादे सत्ता से दूर नहीं रह सकते, ऐसा पीएम मोदी ने कहा। उन्होंने कहा कि शहजादे कहते हैं कि बीजेपी अगर तीसरी बार भी आई तो फिर देश में आग लग जाएगी। कांग्रेस के शहजादे देश में आग लगाना चाहते हैं, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है। तो पीएम मोदी आज उत्तराखंड के दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड के कुमाऊं मंडल में रुद्रपुर में भव्य जनसभा की, भव्य रैली की। इस दौरान जमकर कांग्रेस पर बरसते हुए नजर आए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए पीएम मोदी ने कहा कि राहुल गांधी जो है कांग्रेस के शहजादे हैं और कांग्रेस ने 60 साल देश में राज किया और महज 10 साल के लिए जब बाहर हुई तो बौखला गई। उन्होंने साफ कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के शहजादे कहते हैं कि बीजेपी तीसरी बार नहीं आनी चाहिए। अगर बीजेपी तीसरी बार जीत जाती है तो देश में आग लग जाएगी। तो जमकर कांग्रेस पर और राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए साफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देखे गए। 8 साल तक देश पर राज करने वाले 10 साल सत्ता से बाहर क्या रह गए? अब देश में आग लगाने की बात कर रहे हैं। क्या ये आग लगाने की बात आपको मंजूर है? क्या इस देश को आग लगाने देंगे? क्या आग लगाने की ये भाषा उचित है? क्या ये आग लगाने वाली भाषा लोकतंत्र की भाषा है? ऐसे लोगों को सजा करोगे? पक्की सजा करोगे? चुन चुन करके साफ कर दो। इस बार इनको मैदान में मत रहने दो भाई। इमरजेंसी की मानसिकता वाली कांग्रेस का भरोसा अब लोकतंत्र पर नहीं बचा है। इसलिए वो अब जनादेश के विरुद्ध लोगों को भड़काने में जुट गई है। साथियों, कांग्रेस भारत को अस्थिरता की तरफ ले जाना चाहती है, अराजकता में झोंकना चाहती है। कर्नाटका में कांग्रेस के एक बड़े नेता ने दक्षिण भारत को देश से अलग करने की बात कही, 2 टुकड़े करने की बात कही। आप मुझे बताइए, देश के टुकड़े करने की बात करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? सजा मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? लेकिन कांग्रेस ने क्या किया? सजा देने के बजाय कांग्रेस ने देश को बांटने की घोषणा करने वाले को चुनाव का टिकट दे दिया। उत्तराखंड के लोग भूल नहीं सकते कि इसी कांग्रेस ने देश के वीर सपूत स्वर्गीय बिपिन रावत जी तक का अपमान किया था। अब स्पष्ट रूप से 2 खेमे बन गए हैं। एक तरफ हम लोग ईमानदारी और पारदर्शिता जनता जनार्दन के सामने लेकर के आए हैं। दूसरी तरफ भ्रष्टाचारी, परिवारवादी उनका जमावड़ा है। ये भ्रष्टाचारी मोदी को धमकी भी दे रहे हैं, दिन रात गाली भी दे रहे हैं। अब देखिए क्या खेल चल रहा है। हम हैं जो कह रहे हैं भ्रष्टाचार हटाओ, और वो कहते हैं भ्रष्टाचारी बचाओ। आप मुझे बताइए, भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार हटना चाहिए कि नहीं हटना चाहिए? भ्रष्टाचार से मुक्ति मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए?
भ्रष्टाचारी जेल जाने चाहिए कि नहीं जाने चाहिए? भ्रष्टाचारियों को सजा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ये देश की आवाज है और मोदी आपकी हर आवाज को सुनता है और उसके लिए ताकत भी लगा देता है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता अभय कैंतुरा लाइव जुड़ चुके हैं। अभय, अगर बात की जाए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर से चुनाव के लिए हुंकार भरी। ऐसे में शुरुआत में ही, अपने भाषण की शुरुआत में हमने देखा किस तरह से कुमाऊनी भाषा में उन्होंने इस बात का भी नारा दे दिया कि अब की बार 400 के पार। किस तरह से उनके इस दौरे को देखे, किस तरह से ये प्रचार प्रसार की जो शुरुआत हो गई है आज से उत्तराखंड में, इसे देखे। साथ ही कांग्रेस पर भी जमकर हमला बोला। अभय, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने की जनसभा में, जहां अपने उत्तराखंड में बीजेपी के चुनाव अभियान का विजय संकल्प यहाँ पर किया, उन्होंने कहा कि रुद्रपुर से ही उस चुनाव का संकल्प वो करने जा रहे हैं जिसका आगाज वो पूरे देश पर कर रहे हैं। यानी अब की बार 400 पार और भ्रष्टाचार के खिलाफ जनता को लामबंद होने की उन्होंने यहाँ पर की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उत्तराखंड के विकास के लिए जो उनके मुख से जो केदारखंड यानी केदार बाबा केदार की धरती पर जो बातें निकली थी, वो बातें सिर्फ एक बातें नहीं, सिर्फ उनका एक जिसे वो पूरा करना चाहते हैं। जिस तरीके से गढ़वाल में केदारखंड का विकास हुआ है, केदारखंड में रेल परियोजनाओं का विकास हुआ है, सड़कों का जाल बिछा है, उसी तरीके से कुमाऊं में भी भारतखंड परियोजना के तहत सड़कों का जाल बिछेगा, रेल की कनेक्टिविटी होगी, तीर्थाटन और जो वो यहाँ उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कैलाश जिसका कभी पहले जिक्र नहीं होता था, अब उनके जाने के बाद वहां पर पर्यटकों को आने का सिलसिला शुरू हो चुका है और ये सीधे तौर पर कह सकते हैं कि कुमाऊं के लिए कुमाऊं के पर्यटन को बढ़ाने वाला होगा, लोगों की आर्थिकी को मजबूत करने वाला होगा। प्रधानमंत्री ने सीधे तौर पर अपने संबोधन में रुद्रपुर से महिलाओं को सशक्त करने की बात कही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त करने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। महिला सहायता समूहों को जो ऋण दे रहे हैं, उस ऋण से महिलाएं सशक्त हो रही है और उत्तराखंड के विकास में, राज्य के विकास का अपना योगदान यहाँ पर दे रही है। साथ ही उन्होंने विपक्षी दल, खासतौर पर कांग्रेस पर जुबानी हमला उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से भ्रष्टाचार को मिटाने की बात भाजपा सरकार करती है, उसी तरीके से कांग्रेस भ्रष्टाचारियों के संरक्षण की बात करती है। ऐसे में जनता को समझना होगा कि विकास के बदले में भ्रष्टाचारियों को वोट देना है। तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में, जो उनका लगभग आधे घंटे से ज्यादा का जो संबोधन उनका यहाँ पर रहा, उन्होंने खास तौर पर विकास को लेकर बातचीत कही और अपने विजन स्पष्ट किया कि केंद्र में किस प्रकार से रहकर वो विकास के कामों को आगे बढ़ाएंगे और राज्य को, यानी उत्तराखंड राज्य में जो डबल इंजन की सरकार है, उस डबल इंजन का लाभ कैसे उत्तराखंड राज्य को मिल सकता है। उन्होंने विकास की रफ्तार को बढ़ाने के लिए कहा कि अभी तक तो ये कह सकते हैं कि जो परियोजनाएं उनके पास आती थी राज्य से जुड़ी हुई, वो उस पर लगातार काम करते थे। आने वाले दिनों में जिस प्रकार से देश से विकास की रफ्तार बढ़ेगी, उस विकास की रफ्तार का लाभ उत्तराखंड राज्य को भी होगा और उत्तराखंड राज्य भी विकसित राज्यों की श्रेणी में शुमार होगा। जी अभय, एक तरफ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डबल इंजन के कामों का बखान करते हुए नजर आए, दूसरी तरफ अगर बात की जाए, जमकर कांग्रेस पर हमला बोला, जमकर राहुल गांधी पर हमला बोला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि कांग्रेस के शहजादे सत्ता से दूर नहीं रह सके, अब देश को जलाने की बात कहते हैं। और साथ ही जिस तरह से उन्होंने उत्तराखंड को वीरों की भूमि बोला और कहा कि कांग्रेस जो है सुरक्षा नहीं दे सकती, किस तरह से इन सभी बातों को देखा जा सकता जाए? बात है कि प्रधानमंत्री आते हैं अपने संबोधन के माध्यम से सबसे पहले वो जनता से कनेक्ट होने का काम यहाँ पर करते हैं। आज भी रुद्रपुर में जैसे ही प्रधानमंत्री ने अपना संबोधन शुरू किया, मां नंदा देवी के जयकारे के साथ उनका संबोधन शुरू हुआ और कुमाऊनी भाषा में लोगों से सीधा कनेक्ट होने का प्रयास यहाँ पर किया और प्रधानमंत्री के यही वो सरल संबोधन के जो बातें हैं, वो आम जनता के दिलों को छूती है कि किस प्रकार से प्रधानमंत्री तो उनकी बात यहाँ पर करते हैं, उनके विकास को लेकर वो अपने विजन यहाँ पर रखते हैं। इसके अलावा विपक्षी दलों पर जिस प्रकार से उन्होंने निशाना साधा, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी या पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकारों को जो शासनकाल रहा, उसको लेकर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो लोग 60 साल तक कुछ नहीं कर पाए, आज तो देश को जलाने की बात करते हैं, देश को आग लगाने की बात करते हैं। ऐसे में आज जनता उनको जवाब देगी। यानी उन्होंने कहा कि चाहे 19 अप्रैल का दिन उत्तराखंड में मतदान का हो या पूरे देश भर में जो मतदान के अलग अलग तिथियों में जो मतदान होना, उसके लिए 4 जून का जो दिन है, वो जनता अपने आप जवाब देगी। उन्होंने जनता से आह्वान किया
कि चाहे उत्तराखंड की 5 लोकसभा सीटें हो या उत्तराखंड से लगे उत्तर प्रदेश की जी। सीटें हो, लोगों को बढ़ चढ़कर आगे आना होगा, जवाब देना होगा कि विकास या भ्रष्टाचार दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। अगर उन्हें विकास पसंद है तो फिर भाजपा के साथ उन्हें चलना होगा, जो नारा भाजपा देते आई है सबका विकास। इसके अलावा ये कह सकता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में जिन 3 चीजों का उल्लेख किया, उन्होंने सबसे पहले उत्तराखंड में विकास की रफ्तार को बढ़ाने की बात कही है, खासतौर पर चुनाव मंडल में जो मानसखंड परियोजना है उस परियोजना की बात उन्होंने कही है। इसके अलावा महिलाओं को सीधे तौर पर उन्होंने लाभ देने की बात यहाँ पर कही है। उनके लिए परियोजनाएं चाहे महिला सहायता समूह के अधीन रहे हो या फिर उत्तराखंड की जनता को बिजली की बात उन्होंने देने की बात कही कि उनका जो सपना है कि उत्तराखंड में 24 घंटे बिजली हो और बिजली के बिल फ्री हो। तो उन्होंने साफ तौर पर अपने प्रधानमंत्री जो सौर मुक्त योजना है, जो सोलर योजना, सूर्य की जो योजना, उस योजना की उन्होंने बात कही है कि लोगों को उसका लाभ लेना चाहिए। उन्होंने साफ तौर पर मंच पर बात के लिए कहा कि इसके लिए जो आवेदन है वो आवेदन शुरू हो चुके हैं, लोगों को ज्यादा से ज्यादा आवेदन यहाँ पे करने चाहिए। तो ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री अपने जो उन विचारों से, अपने संबोधनों के माध्यम से जनता के दिलों में बीजेपी की पकड़ को मजबूत करना चाहते हैं। और जिस प्रकार से रुद्रपुर के इस मैदान में बिल्कुल अभय, क्योंकि उत्तराखंड में पहले ही फेज में मतदान भी होना है, ऐसे में पीएम मोदी का ये चुनावी दौरा, ये जो चुनावी जनसभा उन्होंने की, काफी मायने रखता है अपने आप में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।